बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और डेली बेसिस पे लेसन लर्न करते होंगे। आज हम चलते हैं रिव्यू 2 की तरफ, जो कि स्टार्ट होता है आइसोटॉप से। इसमें हम मेन चीज़ जो है आइसोटॉप्स में, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि डेफिनेशन करेंगे, उसके अलावा आपको प्रॉपर्टीज़ भी आ सकती हैं इसकी, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है वो आपकी स्टार्ट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी डेफिनेशन है। उसके बाद आपकी हेडिंग आती है प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी 1 है ये, दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ये 1 है। उसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दे डाइफर इन द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। थर्ड वन इज़ आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फोर्थ वन है, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज दीज डिपेंड अपॉन मैस नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये 4 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। डेफिनेशन आइसोटॉप की ये करनी है, ये शॉर्ट में आती हैं दोनों चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आती हैं एग्जांपल्स। तो अगर आपको आइसोटॉप की सिंपल डेफिनेशन भी पूछी जाती है तो उसके साथ भी आप लोगों ने एग्जांपल जो है वो मस्ट देनी है। अगर नहीं भी पूछी तब भी, और अगर पूछा है तब तो ऑब्वियसली आप देंगे ना। तो जो सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है। वैसे आप किसी के भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो बेहतर है वो हाइड्रोजन के लिखना है, ठीक है। इसमें आप लोग इसके ये स्ट्रक्चर्स भी बनाएंगे, ठीक है। इनके नेम भी मेंशन करेंगे जिस तरह नीचे लिखा हुआ है। द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज कम्बिनेशन ऑफ इट्स 3 isotopes present in different abundances, ठीक है। The 3 isotopes of hydrogen are named as, इनके साथ ये नेम भी लिखने हैं और ये सब कुछ, ये एग्जाम्पल आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल आती है आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, यूरेनियम। ये तीनों जो हैं आप लोगों ने एग्जाम्पल्स में करने हैं, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये टेबल। तो इसमें आप लोगों ने ये सारा आप टेबल करोगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे बताया हुआ है हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप है प्रोटियम, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका मैस नंबर क्या है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है, ये सब। तो ये सारा आप जो है ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स आती हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स हैं। तो यूजेस जो हैं वैसे शॉर्ट में आते हैं, लॉन्ग में बहुत कम ये आते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने लॉन्ग के लिए भी इसको रेडी करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप शॉर्ट में कर रहे हो, रेडियोथेरेपी कर रहे हो या ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, तो ये आप शॉर्ट में कर रहे हो ना। तो अगर लॉन्ग में आते हैं कोई से 2 या 3 जो शॉर्ट में किए हैं वहीं आप लॉन्ग में लिख सकते हो। तो इस तरह आपका शॉर्ट भी रेडी होता है और लॉन्ग भी रेडी होता है, ठीक है। इसमें आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बने हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर के लिए कौन से आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो है कार्बन डेटिंग भी, ये भी शॉर्ट में आता है। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप डेटिंग, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये यहाँ पे ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके अलावा एप्लीकेशंस इन पावर जनरेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको रिएक्शन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये एज अ लॉन्ग एज अ शॉर्ट आप लोगों ने बहुत करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है टेस्टिंग प्रिवेलिंग थियरीज ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन दैम। तो ये आप लोगों ने जस्ट रीड आउट कर लें। ऑब्जेक्टिव में अगर आपको कोई एमसीक्यू के तौर पे अच्छा लगे, तो इम्पॉर्टेंट लगे, तो उसको अंडरलाइन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज है, ये एमसीक्यूज़ में आप लोगों को ऑलरेडी मार्क करवा चुकी हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके नोट्स में से आप लोगों ने करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी वहीं गिवन है, या बुक में से भी कर सकते हैं, नोट्स में से भी कर सकते हैं। नोट्स इसलिए सजेस्ट करूँगी क्योंकि उसमें हेडिंग्स आपकी प्रॉपर बनी हुई हैं। तो हेडिंग से जो है वो आपका पेपर प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। हेडिंग्स जो हैं मार्कर के साथ उनको लिखें और पेन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें, ठीक है। तो आपका पेपर जो है वो अच्छा लग रहा होता है दिखने में, प्यारा। नेक्स्ट जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास इन 19th century chemists devoted much of their effort in attempts to arrange elements in a systematic manner. These efforts resulted in discovery of periodic law. ये resulted in periodic law, discovery of periodic law, ये MCQ के लिए अंडरलाइन कर लें। On the basis of these law, the elements known at that time were arranged in the form of a table which is known as periodic table. Periodic table की definition इसमें करनी है। उसके बाद है इसका significant feature क्या है। One of the significant feature of the table was that it predicted the properties of those elements which were not even discovered at that time.
तो इसमें आप लोगों के 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस बने, जैसे कि एक हो गया पीरियोडिक टेबल हो गया, उसके अलावा सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, उसके बाद ग्रुप्स की डेफिनेशन आ जाती है। नेक्स्ट पेज पे आपकी पीरियड्स की डेफिनेशन आती है, ये फर्स्ट लाइन पे जा रही है, ठीक। और द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स जनरली कंसाइडेड विद देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किस बेस पे उनको जो है वो अरेंज किया गया, तो वो बेस क्या रखा गया, एटॉमिक नंबर को। उसके बाद है पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लें एक दफ़ा। ये हमारे पास ट्राइएड्स जो हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसकी एग्जांपल कंप्लीट आप लोगों ने लिखनी है। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वन ट्राइएडिक ग्रुप एग्जांपल इज़ दैट ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, यहाँ तक लिख देते हैं, जो कि काफ़ी नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो इसको आप लोगों ने वन ट्राइएड ग्रुप एग्जाम्पल से लेके यहाँ तक करेंगे, ठीक है। ये उसके बाद इसकी आगे जो हैं वो लिमिटेशंस हैं। Only a few elements could be arranged in this way. This classification did not get wide acceptance, ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशंस में आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, तो इसमें आप लोगों ने, ये भी आपको शॉर्ट में आता है, इसके साथ आप लोगों ने लिमिटेशंस करनी है, जो कि यहाँ से हिज वर्क कुड नॉट गेट मच रिकॉग्निशन एज नो स्पेस वाज लेफ्ट फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, द नोबल गैसेज वर ऑल्सो नॉट नोन दैट एट दैट टाइम, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो इसमें भी आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है पीरियड्स की। अगेन इसमें आप लोगों को जो है वो डेफिनेशन दी गई है। Russian chemist Mendeleev arranged the known elements only 63 in order of increasing atomic masses in horizontal rows called period। तो जो प्रीवियस पेज पे हमने पीरियड और ग्रुप की एग्जाम इंट्रोडक्शन में किया, आप लोगों ने वही करनी है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था, इसमें जो लाइंस ऐड करनी है वो आपके साइलेंट फीचर्स में मौजूद हैं, वो ऐड करनी है, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारे पास पीरियोडिक लॉ आता है, इसमें भी आप लोगों ने, ये भी शॉर्ट में आएगा, ठीक है, इसमें आप लोगों ने ये करना है, ठीक है। एच मोज़ले ने डिस्कवर किया एटॉमिक नंबर, कब किया, 1913 में, ठीक है। उसके अलावा इसकी ये डेफिनेशन आ जाएगी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद करना है। इसमें भी जो चीज़ें मैंने मार्क करवाई हुई हैं आपको, वो अच्छे से करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है, ये वाला, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल, वाई, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे बिकॉज इन टू रिस्पेक्ट्स, बिकॉज ऑफ इन टू रिस्पेक्ट्स इट इंक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स जो हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ये भी आप लोगों ने रीड आउट करना है अच्छे से, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आपको अंडरलाइन करवाया गया है वो भी करना है। नेक्स्ट ये भी आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ जितने भी मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो है मार्क करवाए हुए हैं वो भी अच्छे से करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको डिटेल में स्टडी करें, और अगर किसी की एग्जांपल मौजूद है तो वो भी साथ लिखनी है, ठीक है। साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं आपको। और इसके अलावा इसमें से मैंने आपको जो टेबल और ग्रुप की पीरियड और ग्रुप की जो डेफिनेशन में जो ऐड करवाई थी लाइनें, वो ये थी, द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये ग्रुप में आएगी, ठीक है। और एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ये पीरियड की डेफिनेशन में आएगी। उसके अलावा नंबर आप लोगों ने लिखना है। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, नंबर 1 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। बस इतना आप लिखेंगे। जो ग्रुप की डेफिनेशन जब लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, यहाँ तक। इसी तरह आप लिखेंगे देयर आर दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज, ठीक है, यहाँ तक। ये आप पीरियड में लिखेंगे, ये आप ग्रुप में लिखेंगे। इसी तरह ये आप पीरियड में लिखेंगे और ये वाली ग्रुप में लिखेंगे, ठीक है। फिफ्थ वन और उसके अलावा हमारे पास जो है 4 1 ये आपकी आएंगी ग्रुप में। उसके अलावा फर्स्ट वन एंड थर्ड वन ये पीरियड में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग के लिए भी ये करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है, इसमें आपके पास आती है ब्लॉक की डेफिनेशन। उसके अलावा
कि हमारे पास कितने ब्लॉक्स हैं, उनके नेम क्या है, उनको नेमिंग किस लिए दी जाती है, ये सारा जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स कौन सी हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसको एक दफ़ा रीड आउट करें, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव या MCQs के तौर पे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड्स। तो पीरियड्स भी ऐसा लॉन्ग आपको इस पर जो है वो, वैसे ही थर्ड चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता नहीं है, लेकिन आप लोगों ने शॉर्ट भी इस तरह अटैम्प्ट करने हैं, इस तरह याद करने हैं कि अगर लॉन्ग आ जाए तो आप उसको अटैम्प्ट कर सको, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने सिंपली डेफिनेशंस हैं, उसके अलावा इनके नंबर्स हैं, इनकी नेमिंग्स हैं, लैंथनम और एक्टनम के बारे में पूछा गया है, बताया गया है, वो आप लोगों ने अच्छे से करना है। एक्चुअल में आप जब ये टेबल कर लेंगे तो आप लोगों का पीरियड वाला जो है वो शॉर्ट में ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये समरी है उस प्रीवियस जो है ये एक्सप्लेनेशन की, ये पीरियड की सारी, ठीक है, ये यहाँ पे समरी दी हुई है। नेक्स्ट है ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में भी आप लोगों ने इसको भी एज अ लॉन्ग एज अ शॉर्ट, मतलब शॉर्ट इस तरह करेंगे कि लॉन्ग के लिए भी रेडी हो जाएगा। जैसे इसमें फैमिली की डेफिनेशन आ रही है, उसके अलावा इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई गई है सब ग्रुप्स की, ठीक है। उनके नेम बताए हुए हैं, उनके नंबर बताए हुए हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप नंबर 1 है, उसकी फैमिली का नेम क्या है, वो अल्कली मेटल्स कहलाती हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो NS1 है। ये आपको सारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और इसके अलावा MCQs में भी आ सकता है। नेक्स्ट है, इसमें हमारे पास फायरवर्क्स के बारे में लिखा गया है कि उनके ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे फ्लेम कलर का भी आपको जो है वो बताया गया होगा। जैसे कि यहाँ पे सॉल्ट्स ऑफ सोडियम गिव येलो कलर, कैल्शियम रेड, ये सारा जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। Salts of sodium give yellow colored, calcium red, strontium scarlet, barium green and copper bluish green. Usually nitrates and chlorates are used. ये भी आपको पूछा जा सकता है। Other chemicals are added to give brilliance and different shades because of fire hazard and risk to life and property. Only skilled प्रोफेशनल्स यूज़ दैम, ठीक है। ये सारा, इसको जितनी भी आपकी डू यू नो या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आती है उनको अच्छे से रीड आउट कर लिया करें, उसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर के दौरान भी बताया था कि हर एक के साथ डेफिनेशन, अगर एग्ज़ाम्पल है वो लिखनी है। उसके अलावा इसमें ट्रेंड्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि शॉर्ट में आते हैं, ठीक है। और एज अ होल इसको जो है लॉन्ग में भी लिया जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके अलावा इसकी एग्जांपल आएगी। उसके अलावा जो हमारे पास ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन पीरियड, ये हेडिंग्स के साथ आप लोग लिखेंगे। नोट्स की हेल्प ले लीजिएगा, उसमें आप लोगों को जो है वो ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड जो है उसके पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट में भी आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन करेंगे, उसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन करेंगे, उसके अलावा इनका ट्रेंड इन ग्रुप एंड पीरियड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आयनाइजेशन एनर्जी में भी आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, उसके अलावा एग्जांपल आएगी सोडियम की, साथ इसकी ये एनर्जी की वैल्यू भी याद करनी है, ठीक है। ये MCQ में आ सकती है आपको। नेक्स्ट उसके बाद जो है इसमें आप लोगों को ट्रेंड इन ग्रुप एंड ट्रेंड इन पीरियड भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये आप लोगों ने हेडिंग्स की फॉर्म में पॉइंट्स बना के लिखना है, इस तरह पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना। नोट्स में गिवन है, वहाँ से आप हेल्प लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो सेम वही, इसमें भी ये आप लोगों की फर्स्ट पे डेफिनेशन आ रही है। नेक्स्ट जो है उसकी एग्जांपल है। फिर अफिनिटी मींस अट्रैक्शन, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो है फ्लोरीन की उन्होंने वैल्यू बताई हुई है, जो कि ऊपर रिएक्शन में भी लिखी हुई है, ठीक। उसके अलावा जो है इसकी ट्रेंड इन पीरियड है, ट्रेंड इन ग्रुप है विद रीजंस। तो आप लोगों ने इनकी हेडिंग्स और पॉइंट्स में लिखना है सारा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये तीनों जो टॉपिक हैं इनमें से जैसे आपका शील्डिंग इफेक्ट हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे जो हैं आपको एज अ लॉन्ग भी याद करने हैं, एज अ शॉर्ट इस तरह करने हैं कि आप लोग डेफिनेशन करेंगे, साथ एग्जांपल करेंगे, ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन पीरियड, तो ये आपका लॉन्ग भी रेडी हो जाएगा और इसमें ही आपके शॉर्ट भी बनेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इसकी डेफिनेशन करनी है। उसके अलावा इसका ट्रेंड, ग्रुप और पीरियड में जो है वो सेम वैसी है जैसा इनका
जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, सेम वही ट्रेंड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, तो आप वही लिख सकते हैं। ठीक है, नोट्स में इसके अलावा आपकी हेल्प मौजूद है। इसके अलावा ये वैल्यूज़ जो हैं ये आप लोगों ने इसकी करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, आपको एमसीक्यूज़ में पहले से मार्क करवा चुकी हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जो हैं वो गिवन है नोट्स में, और लॉन्ग भी जो हैं वो हेडिंग्स के साथ आपकी नोट्स में गिवन है। ठीक है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बुक में से भी कर सकते हैं। फिर से वही बात कि नोट्स में से आप लोगों को ज़्यादा जो है हेल्पिंग लगेगा। उसकी रीज़न ये है कि उसमें प्रॉपर हेडिंग्स बनी हुई हैं, तो हेडिंग्स के साथ पेपर जो है वो अच्छे से प्रेजेंट हो सकता है, लिहाजा आप लोग हेडिंग्स के साथ करेंगे। यहाँ पे हमारा जो है वो फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट होता है। होप सो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की होगी और डेली बेसिस पे लेसन लर्न करते होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और डेली बेसिस पे लेसन भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।